हेलो एवरीवन। सो आज का सब्जेक्ट होगा हमारा मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक, जिसका हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने से पहले, जानने से पहले हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बहुत सिंपल से डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर या सैंपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी, इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये स्टडी हम क्यों करते हैं? ये स्टडी हम करते हैं मैटर के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज पता करने के लिए हम ये स्टडी करते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट्स अ टेक्निक दैट स्टडी हाउ मैटर इंटरेक्ट विथ electromagnetic radiation to obtain information about its structure and properties. Okay? अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला होगा स्पेक्ट्रम, दूसरा होगा स्कोपी। स्पेक्ट्रम मीन्स होगा लाइट और स्कोपी का मीन्स होगा टू डिटरमाइन। ओके, प्रिंसिपल देख लेते हैं। मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी विजिबल लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। जब हमारा मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेज में होता है तो वो यहाँ से यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड में पहुँच जाता है, जिससे हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। एब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड यूजिंग अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एब्जॉर्बेंस किससे मेजर्ड करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। It is an photometric technique which state that when a beam of light pass through a solution। ये एक फोटोमेट्रिक टेक्निक है जिसमें सॉल्यूशन से जब लाइट पास होती है तो उसमें कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को ट्रांसमिटेड कर देता है। हम लाइट को कैसे डिनोट करेंगे? इसमें I0 से डिनोट करेंगे। सम पार्ट ऑफ लाइट इज गेट एब्जॉर्ब, जिसको हम IA से डिनोट करेंगे। और सम पार्ट ऑफ लाइट इज गेट रिफ्लेक्टेड, जिसको हम IR से डिनोट करेंगे। और सम पार्ट ऑफ लाइट इज गेट ट्रांसमिटेड, जिसको हम IT से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या होगा यहाँ पे? जो यूवी लाइट को एमिट करेगा। ठीक है। सेकेंड होता है मोनोक्रोमेटर्स ग्रेटिंग। मोनोक्रोमेटिक्स का क्या काम होता है? जो हमारी ये जो लाइट आती है अलग अलग डायरेक्शन से, उसको एक डायरेक्शन में पहुँचाना मोनोक्रोमेटिक्स का काम होता है। ठीक है। सैंपल होल्डर या क्यूवेट, यहाँ पे हम सैंपल फिल करके रखते हैं। यहाँ हमारा एक मार्क लगा होता है, जो हमारे सैंपल होल्डर में होता है एक मार्क लगा होता है, उसके जो मार्क है उतना ही हम इसमें सैंपल फिल करते हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे लाइट आ गई, हमारा सैंपल आ गया, तो अब क्या चालू होगा? सैंपल एब्जॉर्प्शन चालू कर देगा। सैंपल किसका? लाइट का एब्जॉर्प्शन चालू कर देगा। ये सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ लाइट को ये रिफ्लेक्ट भी कर देता है, कुछ को ट्रांसमिट भी कर देता है। ठीक है। अब जो हमारे यहाँ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, उसको हमारा जो ये 4th नंबर का डिटेक्टर है ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब डिटेक्टर अपना काम किस में शो करेगा? रिकॉर्डर पे। रिकॉर्डर हमारी एक स्क्रीन होती है, इसमें ये ग्राफ की हेल्प से हमको दिखाता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। ये हमको एक ग्राफ की हेल्प से दिखाता है। ठीक है। और ये हम इसका काम ना होता है सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं होता, ये अपने डाटा को स्टोर भी करके रख लेता है। ठीक है। स्टेप ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। द रेडिएशन सोर्स रेडिएट द यूवी विजिबल लाइट। जो रेडिएशन सोर्स रहता है वो यूवी विजिबल लाइट को रेडिएट करता है। द मोनोक्रोमेटर विल कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो मोनोक्रोमेटर्स रहते हैं वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। सैंपल बीम डायरेक्शन। फिर आएगा सैंपल एब्जॉर्प्शन। सैंपल एब्जॉर्ब अ पोर्शन ऑफ द लाइट डिपेंडिंग ऑन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कंसंट्रेशन। सैंपल कितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा किस पर डिपेंड करता है? उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर और कंसंट्रेशन पर। ठीक है। देन इट विल गोज टू द डिटेक्टर। फिर उसके बाद ये डिटेक्टर पे जाएगा, फिर उसके बाद ये देन गोज टू द रिकॉर्डर एंड डाटा वॉज स्टोर। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो रिकॉर्डर पे जाएगा और उसके जो डाटा है हमारा वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है। रिकॉर्डर पे क्यों जाता है? जो डिटेक्टर होता है ये अपना काम रिकॉर्डर पे शो करता है, किसके थ्रू? ग्राफ की हेल्प से। ठीक है। अब हम लाइट सोर्स हम क्या क्या यूज़ कर लेते हैं? प्रोवाइड द विजिबल रेडिएशन कॉमन सोर्स इंक्लूडेड। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प हम यूज़ करते हैं, जिनॉन यूज़ करते हैं, टंगस्टन यूज़ करते हैं। ठीक है।
मोनोक्रोमेटर हम कौन से यूज कर लेते हैं? सिलेक्ट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स। पहला आता है हमारा ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स, सेकेंड आता है हमारा प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स, थर्ड होता है सैंपल होल्डर या क्यूवेट। सैंपल होल्डर होल्ड द सैंपल इन प्लेस। फर्स्ट होता है क्यूवेट, सेकेंड होता है फ्लो सेल। ठीक है। फोर्थ होता है डिटेक्टर, मेजर द ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब लाइट। ये डिटेक्टर क्या करता है? मेजर करता है ट्रांसमिट लाइट को और एब्जॉर्ब, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। इसमें हम कौन सा यूज करते हैं डिटेक्टर? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, बैरियर लेयर सेल। फिफ्थ होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर हम कौन सा यूज करते हैं? सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, डबल बीम यूवी विजिबल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है।